वह औरत, वह ट्रक मेरी आंखों के सामने बार बार घूम रहे थे और मैं उस सदमे से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। मेरे हाथ लगातार कांप रहे थे, मेरी सांसें तेज चल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे मेरी छाती फट जाएगी। तभी मुझे याद आया कि वह बैग अभी भी मेरे ठेले के नीचे छुपा हुआ था, जिसे उस औरत ने अपनी आखिरी सांसों से पहले मुझे सौंपा था। मैं डरते डरते उसे अपने छोटे से कमरे में ले आई, दरवाजा बंद किया और कांपते हाथों से उसकी जीप खोलने लगी। जैसे ही बैग खुला, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसके अंदर नोटों की मोटी गड्डियां और चमचमाते सोने के बिस्किट रखे हुए थे। इतनी दौलत मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी एक साथ नहीं देखी थी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया और मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि एक साधारण सी दिखने वाली औरत के पास इतना पैसा कहां से आया होगा। तभी मुझे उसका डरा हुआ चेहरा याद आया, उसकी कांपती आवाज याद आई और फिर वह भयानक पल याद आया जब तेज रफ्तार ट्रक ने उसे कुचल दिया था। मैं डर के मारे रो पड़ी और बैग को तुरंत बंद करके कमरे के एक कोने में छुपा दिया। मुझे लग रहा था कि यह दौलत अपने साथ कोई बहुत बड़ा राज और बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आई है। मैं फर्श पर बैठ गई और रोते रोते अपनी बीती जिंदगी के बारे में सोचने लगी। मेरा नाम सविता है और कभी मेरी भी एक छोटी सी खुशहाल दुनिया थी। मेरा पति धीरज मुझे बहुत प्यार करता था। शादी के शुरुआती दिनों में मुझे लगता था कि मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत हूँ, लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। शादी के कुछ साल बीत गए और जब हमारे घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी तो लोगों के चेहरे बदल गए। मेरी सास, मेरी ननद और मेरी जेठानी मुझे हर दिन ताने देने लगी। मुझे अपशकुनी कहा जाने लगा, मुझे बांझ कहा जाने लगा और सबसे ज्यादा दर्द तब हुआ जब मेरे पति ने भी उनका साथ देना शुरू कर दिया। मैं हर रात तकिए में मुंह छुपाकर रोती थी, लेकिन किसी को मेरे आंसू दिखाई नहीं देते थे। मैं भगवान से प्रार्थना करती थी कि सब ठीक हो जाए, लेकिन मेरी प्रार्थनाएं शायद कहीं खो गई थी। एक दिन मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया और जांच में कोई बड़ी समस्या नहीं निकली। फिर भी पूरे परिवार ने मुझे ही दोषी ठहरा दिया। धीरज की आंखों में अब मेरे लिए प्यार नहीं था, केवल शिकायत और नफरत थी। फिर धीरे धीरे उसकी जिंदगी में आरोही नाम की एक औरत आ गई। उसने मेरे घर में मेरी जगह ले ली और मुझे ऐसा महसूस कराया गया जैसे मैं इस घर पर बोझ हूँ। एक दिन सबने मिलकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरे कपड़े सड़क पर फेंक दिए गए और मैं रोती हुई दरवाजे के बाहर खड़ी रही, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। उस दिन मेरा दिल पूरी तरह टूट गया था। मैं रेलवे स्टेशन पर जाकर बैठ गई। पूरी रात ठंडी जमीन पर बैठकर रोती रही और मुझे लग रहा था कि अब मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है, लेकिन शायद भगवान ने मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा था। अगले दिन एक अजनबी लड़के ने मेरी मदद की। उसने मुझे एक झोपड़ी में रहने की जगह दी और वहीं से मैंने अपनी जिंदगी फिर से शुरू की। मैंने एक तंदूर वाली औरत के यहाँ काम करना शुरू किया। दिन भर आटा गूंथती और रात को थक कर सो जाती। धीरे धीरे मैंने कुछ पैसे जमा किए और फिर एक छोटा सा ठेला लगाया, जिसमें समोसे और पकौड़े बेचने लगी। शुरुआत में ग्राहक बहुत कम आते थे, लेकिन मैंने मेहनत नहीं छोड़ी और धीरे धीरे लोगों को मेरे हाथ का स्वाद पसंद आने लगा। मेरी कमाई बढ़ने लगी और पहली बार मुझे लगा कि मैं अपने दम पर जी सकती हूँ। मैंने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और अपने टूटे हुए सपनों को जोड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन दिल के घाव अब भी ताजा थे। तभी मेरी जिंदगी में वह रहस्यमयी औरत आई जिसने मुझे वह बैग दिया था। कई दिनों तक मैं डर में जीती रही, हर आवाज पर चौंक जाती, हर अजनबी को शक की नजर से देखती। लेकिन समय बीतता गया और कोई उस बैग के बारे में पूछने नहीं आया। फिर एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं इस दौलत को अपनी नई जिंदगी बनाने में इस्तेमाल करूंगी। मैंने बहुत सावधानी से पैसा खर्च करना शुरू किया और धीरे धीरे एक पुराना लेकिन बड़ा घर खरीद लिया।
जो संयोग से मेरे पुराने ससुराल के पास था। मैंने अपनी पहचान छुपा कर रखी और लोग मुझे एक अमीर औरत समझने लगे। मैं चुपचाप सब देखती रही और मुझे पता चला जिस पति ने मुझे ठुकराया था उसकी दूसरी शादी भी टूट चुकी थी और वही उसे छोड़कर जा चुकी थी। उसका कारोबार खत्म हो गया था और वह कर्ज में डूब चुका था। यह सुनकर मुझे कोई खुशी नहीं हुई, लेकिन एक अजीब सा सुकून जरूर मिला, क्योंकि जिंदगी ने उसे वही दर्द दिया था जो उसने मुझे दिया था। अब मेरे पास एक प्यारा सा कुत्ता था जिनका नाम सिम्बा था। वह हर वक्त मेरे साथ रहता था और जब भी मुझे अकेलापन महसूस होता वह मेरी गोद में सिर रख देता था। धीरे धीरे मैंने अपने अंदर की टूटी हुई औरत को फिर से जिंदा करना शुरू किया और एक दिन अचानक मेरी ननद ने मुझे पहचान लिया। कुछ ही दिनों में मेरा पूरा पुराना परिवार मेरे घर आ पहुंचा। सबकी आंखों में हैरानी थी, क्योंकि जिस औरत को उन्होंने कभी बेघर कर दिया था आज वही एक आलीशान घर की मालकिन बन चुकी थी। मेरी सास रोने लगी, मेरी ननद माफी मांगने लगी और धीरज मेरे पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा कि उसने बहुत बड़ी गलती की थी और वह मुझे वापस चाहता है, लेकिन उसके शब्द अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते थे, क्योंकि जिन आंसुओं की कीमत समय पर नहीं समझी जाती वे बाद में मोती बनकर भी वापस नहीं आते। मैंने उसकी तरफ देखा और शांत आवाज में कहा कि जिस दिन मुझे घर से निकाला गया था उसी दिन यह रिश्ता मर गया था। फिर मैंने दरवाजा बंद कर दिया और हमेशा के लिए अतीत को अपने पीछे छोड़ दिया। उसके बाद मैंने अदालत में जाकर तलाक ले लिया और खुद को पूरी तरह आजाद कर लिया। मैंने अपने माता पिता की मदद की, उन लोगों की मदद की जिन्होंने मेरे बुरे समय में मेरा साथ दिया और जरूरतमंद लोगों के लिए भी काम करना शुरू किया। आज जब मैं अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि इंसान को कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है और वह हर किसी को उसके कर्मों का फल जरूर देता है। मैंने अपनी जिंदगी में दर्द भी देखा है, अपमान भी देखा है और अकेलापन भी देखा है, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और शायद यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। आज मैं आत्मसम्मान के साथ जी रही हूँ और हर सुबह खुद पर गर्व करती हूँ, क्योंकि मैंने सीखा है कि टूटकर भी फिर से खड़ा हुआ जा सकता है और जब इंसान खुद पर विश्वास करना सीख जाता है तब दुनिया की कोई ताकत उसे कमजोर नहीं कर सकती। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।